के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस कोरोना महामारी का असर भी कम हो गया और चर्च खुल गए और लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाने लगे। लेकिन जो एक परमेश्वर की योजना है प्रचार की, वो रुकती नहीं है। और मुझे स्मरण आता है कि जब एक प्रचारक एक गांव के आराधनालय में प्रचार करने गए तो वहाँ पर वो रुके हुए थे और उनसे जिन महाशय ने उनको बुलाया था उन्होंने बताया कि यहाँ भीड़ नहीं होगी, कुछ चंद लोग ही आएंगे और आपको कैसा लगेगा। उन्होंने कहा, मैं इस बात के लिए ललायत नहीं रहता हूँ कि बहुत भीड़ हो। और मेरे प्रियो, आपको बड़ा सुन के ताज्जुब होगा कि जब चर्चदारा ने घंटी बजा दी, एक माली का भी काम करते थे, चर्चदारा का भी, और जब घंटी बज गई तो उस याजक ने उनको साथ लिया और प्रचारक महोदय को ले गए। तो वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग थे, प्रचारक महोदय थे, याजक थे और चर्चदारा जिसने घंटी बजाई थी। और उसके बाद वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। प्रचारक महोदय को भी बड़ा अजीब लगा। याजक ने पूछा, क्या करें सर? उन्होंने कहा, आप चिंता मत करिए, आप दोनों भी चले जाइए, मैं अकेले संभाल लूंगा। वो शायद इसी योजना में थे, वो दोनों भी चले गए और उस प्रचारक ने प्रार्थना करी, घुटने टेके प्रार्थना की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि आपका ये भवन भरा हुआ है। और इसलिए कि यहाँ पर मनुष्यों के रूप में शायद कोई नहीं है, पर स्वर्गदूतों के रूप में ये भरा हुआ है, क्योंकि आपके दूत यहाँ हैं और मैं उन्हें महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद उन्होंने वचन खोला, कुछ वचन शेयर किया और जब वो वापस अपने घर पर आए, जहाँ रुके हुए थे, तो एक इंसान उनके पास दौड़ता हुआ आया और उनसे कहने लगा कि सर, मैं आपको अपने परिवार में ले जाना चाहता हूँ। बोले, कोई खास बात है? बोले, हाँ, आप बाहर से आए हैं, मुझे मालूम है, और मैं चाहता हूँ मैं आपको अपने घर ले जाऊँ। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर उसके संग भी गुजारेंगे। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री बेड पे है, लेटी हुई है, 2 बच्चे हैं जो पास में बैठे हुए हैं और ये जो लेने आए थे ये उनके संग। उन्होंने कहा, देखिए, मेरा छोटा सा परिवार है, मेरे भाई बीमार है, हम लोग चर्च के करीब ही रहते हैं, पर हम नहीं आ पा रहे। बड़ी इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि मेरी पत्नी 2 दिन से इस अवस्था में नहीं थी कि वो आंख भी खोल सके। लेकिन जब आज आप प्रचार कर रहे थे और हम लोग सुन रहे थे, मेरे बच्चे भी सुन रहे थे, 8-10 साल के बच्चे थे उनके, तो उन्होंने एक गवाही के रूप में बताया कि जब आप प्रचार कर रहे थे तो मेरी पत्नी की बॉडी में हरकतें होने लगी और जब आपने प्रचार के बाद प्रार्थना की, मेरी पत्नी ने आंख खोली, मुझे देखा, मुस्कुराई, मुझे करीब बुलाया, इशारे से मैं गया तो बोली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इन्हीं के कहने से मैं आपको लेने गया था। आपका वो प्रचार जो शायद आपने शुरू में ही बोला कि मनुष्यों में कोई नहीं है, स्वर्गदूत बैठे हैं, वो शायद हमारे लिए था। और आज हम इस बात का प्रण कर रहे हैं कि अपने परिवार के साथ आसपास के गांव में भी परमेश्वर का वचन बताएंगे। और मेरे प्रियो, उनके दोनों बच्चे बहुत अच्छे प्रचारक निकले, पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा में लगा रहा। ये कोई कहानी मैंने आपको नहीं बताई है, एक सच्ची घटना है। जगह का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब मुझे ये बात पता चली थी तो मुझे भी ये गवाही सुनने को मिली और उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे इस एरिया का नाम मत बताइएगा। अब जो भी कारण हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति एक जन के लिए भी होती है और लाखों लोगों के लिए भी होती है। और आज वचन में जहां हम आपको ले जाने मांग रहे हैं, वह कुछ अलग तरीके से परमेश्वर का वचन कुछ बताना और सिखाना चाहता है।
चलिए चलते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जिसको हम इन दिनों में देख रहे हैं, उसके 6ठे बाब की 9वीं आयत में। यहाँ पर 4 मोहरें खुली, 4 मोहरों के संग 4 रंग के घोड़े निकले। घोड़ों का मतलब है स्वर्गदूत वेग से आए जमीन के ऊपर, और 4 तरह की महामारी कह ले जमीन पर फैल गई। पीला घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, 4 आए, और चारों के द्वारा पृथ्वी पर क्लेश आया। अब आज इस 9वीं आयत में जब 5वीं मोहर खोली तो कुछ अलग है। यहाँ कोई घोड़ा नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई और ऐसी बात नहीं है जो सकेती की हो, और यहाँ पे एक अजीब सी बात है जो पढ़ते हैं आपके सामने। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। या मेरे प्रियो, किन लोगों के बारे में वर्णन है? 5वीं मोहर, 4 में पृथ्वी पर क्लेश आया, महामारी आई, लेकिन 5वीं मोहर क्या बता रही है? यहाँ पे लिखा हुआ है 5वीं मोहर खुलने पर क्या देखा? परमेश्वर की वेदी। सबसे पहले उन्हें दिखाई पड़ा परमेश्वर की वेदी। परमेश्वर के सामने एक वेदी है जो हमेशा जलती रहती है, और हम लोग जब सोचते हैं तो वेदी कुछ हमारे दिमाग में अलग सा आता है। चर्चों में भी आजकल, मैं जब पैदा हुआ तब से मैं देख रहा हूँ, हर चर्च में एक वेदी होती है, और वहां से कई बार प्रचारक उसको अलग अलग तरीके से पास्टर इस्तेमाल करते हैं। ये जो वेदियां परमेश्वर के सामने दिखाई पड़ रही है और जो वेदियों का वर्णन बाइबल में है, ये कुछ अलग सी थी। ये स्क्वायर होती थी और इनके चारों कोनों पे उठा हुआ एक सींग टाइप का साइन होता था। अब यहाँ पे इस वेदी के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, पर ये लिखा है वहां एक वेदी है। और मेरे प्रियो, वेदी हमेशा साइन होता है बलिदान का। अब यहाँ पे वेदी तो है, लेकिन वेदी के नीचे लोगों के प्राण दिखाई पड़े, लोगों के प्राणों को देखा। ये वो लोग थे जो प्रचार ड्यूरेशन में प्रचार करते हुए या प्रचार के लिए मार दिए गए थे। अब परमेश्वर के वचन में बहुत खुले रूप से लिखा हुआ है कि जब से लोग परमेश्वर के लिए जीने लगे, तब से शैतान ने जो सबसे बड़ा हमला किया वो ये था, इनको मार डालो। जब यीशु मसीह को भी उसने यहूदा इस्करियोती, पिलातुस, हेरोदेस के द्वारा मृत्यु दंड दिलवाया तो उसको लगा वो जीत गया है, लेकिन वो भूल गया और भूल जाता है कि परमेश्वर के लोग कभी मरते नहीं है। हाँ, पृथ्वी का शरीर छूट सकता है, जो परमेश्वर ने ठहराया उसी रूप में जाएगा, लेकिन बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर के लोग कभी मरते नहीं है, क्योंकि वो जीवन पाए हुए लोग हैं। तो जिसपे जीवन हो मरेगा कहां से? अब यहाँ लिखा है मैंने उनके प्राणों को देखा। अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे और जानते होंगे, और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो सबसे पहले उन्होंने मिट्टी का लोंदा बनाया, मिट्टी में सान के एक शक्ल, एक बॉडी बनाई। फिर बाइबल में लिखा है कि उसमें प्राण डाले, और तीसरा लिखा हुआ है आत्मा है, और आत्मा प्राण का भी एक सिस्टम बन गया। जबकि जानवरों में 2 ही चीजें होती हैं, आत्मा नहीं होती है, शरीर और प्राण। इसीलिए हर जीवित को प्राणी कहा जाता है, मरी हुई चीज को प्राणी नहीं कहा जाता, यानी जिसमें प्राण है, जिसके द्वारा मूवमेंट होता है। यहाँ पे आत्माओं का वर्णन नहीं है, लेकिन जो यूनानी की बाइबल है उसमें कुछ इस तरीके से है। ये लोग जो जमीन पर शहीद हुए थे, ये वहां पर परमेश्वर की वेदी के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जब पतरस ने यीशु मसीह से एक क्वेश्चन पूछा था लूका 10 में कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम जो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ गए हो, इस संसार में तुम्हें 100 गुना मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन। पतरस भी शहीद हुआ, मारा गया
जिसने ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद स्तिफनुस भी गए। जब स्तिफनुस मर रहे थे तो वचन क्या बताता है, उसने पिता और प्रभु यीशु की महिमा को आसमान खुला हुआ देखा, वो लेने आ गए थे। ये आज कहाँ होंगे मेरे प्रियो? ये शहीद परमेश्वर की वेदी पे सबसे करीब परमेश्वर के करीब। ये शरीर तो हमारा आपका छूटेगा, जितने दिन के लिए भी हम आए, में मरना है, चाहे किसी भी रूप में मरे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। क्या हमारे प्राण इस वेदी के नीचे होंगे जो परमेश्वर के सामने है? हम होंगे कहाँ? बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के यहाँ सबका हाल खुलने वाला है। वचन में लिखा है कि जो कुछ तुमने पृथ्वी पे किया है वो स्वर्ग में दिखाया जाएगा। कैसा लगेगा? हमारे गुप्त काम वहां प्रकट किए जाएंगे। हमने दूसरे को धोखा दिया है, प्रकट किया जाएगा। दूसरे को गाली दी है, प्रकट की जाएगी। दूसरे के संग बदतमीजी की है, प्रकट की जाएगी। बुराई की है, प्रकट की जाएगी। मेरे प्रियो, कुछ नहीं छिपने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है वचन में? वो है वचन जो बार बार सिखाता है धोखेबाजी। आदम ने भी परमेश्वर को धोखा दिया था। कैसे? परमेश्वर ने कहा था ये मत खाना, खा लिया, धोखा दे दिया परमेश्वर को। पूरी रचना जो है बाइबल की, शैतान को धोखेबाज के रूप में दर्शित करती है। शैतान और उसके पीछे चलने वाले धोखेबाजी कहलाते हैं, प्यार से धोखा देने के आदत। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से ये बताता है कि यहूदा इस्करियोती के लिए क्या कहा था प्रभु यीशु ने, काश कि इसका जन्म ही ना हुआ होता। हाँ, बाइबल ये हमेशा सिखाती है। हम क्या प्रभु को धोखा दे रहे हैं? हमने कभी इस बात के बारे में गौर से सोचा? हम इस वेदी पर इसलिए नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि हमने प्रभु को धोखा दिया है। हमें बुलाया प्रभु ने, चुना, एक कलीसिया बनाई, एक कौम के रूप में खड़ा किया, और आज हमसे क्या उम्मीद करते हैं प्रभु? कि हम उनके साथ रहेंगे, उनके लिए जिएंगे, उनकी सेवा करेंगे और लोगों को ये वचन पहुंचाएंगे। लेकिन शर्त ये, अब जिएंगे तब तो पहुंचाएंगे ना। अब ये वेदी के नीचे जितने लोग हैं, बिल्कुल क्लियर की उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के लिए शहीद हुए। शहीद होने में कोई मस्ट नहीं कि आपकी गर्दन काटी जाए या मेरी गर्दन काटी जाए या हम जला के मार दिए जाए। शहीद का मतलब ये है कि हम जब पृथ्वी पर हैं तो हमने अपनी इच्छाओं को शहीद करा, तब तो प्रभु के संग चलने के लिए तैयार हुए। शहीद का मतलब होता है कि हमने खुशी से अपना सब कुछ प्रभु के लिए त्याग दिया, ये शहीद हुए। और मेरे प्रियो, यहाँ ये वही लोग हैं, उनके प्राणों को देखा जो शहीद हुए थे। परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कि हम धोखेबाज ना बने, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हों। वचन में अगर आप प्रकाशित वाक्य 17:14 पढ़ेंगे तो वहां यही लिखा हुआ है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं। और वही हमारे प्रभु हमेशा एक बात सिखाते थे कि जब पृथ्वी पर के लोगों के संग तुम विश्वास योग्य नहीं हो तो तुम मेरे प्रति, जिसे तुमने देखा नहीं, कैसे विश्वास योग्य रहोगे? मेरे प्रियो, बाइबल को परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि इसके द्वारा हम बहुत सी बातों को नहीं पर संपूर्ण बातों को जानने जो इस संसार में हमें दिख रही हैं, और खासतौर से शैतान के बिछाए हुए माया जाल से हमें निकलने के लिए जिस हथियार को इस्तेमाल करना है वो है वचन। क्योंकि शैतान बहुत वचन जानता है। प्रभु की परीक्षा में उसने 3 वचन का इस्तेमाल किया था। मेरे आपको गिराने के लिए भी वचन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, वचन 2 धारी तलवार है। वचन बताता है जो ना सिर्फ सुनने वाले पर बोलने वाले को भी काटता है। वो कहाँ गलत है?
मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे ऊपर ये पट्टा ना लगे कि हमने परमेश्वर को धोखा दिया। परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहते। बाइबल ये बताती है कि यहूदा स्क्रूति के लिए, क्या यहूदा को प्यार नहीं करते थे? प्रभु बहुत प्यार करते थे, विश्वास भी करते थे कि उसके पास पैसे की थैली रहती थी, लेकिन वचन कहता है उसमें से निकाल लेता था। निकालना किस बात का चिन्ह हुआ? धोखा। धोखा देता था प्रभु को। आज प्रभु ने हमको कितनी आशीषें दी हुई हैं, क्या उन आशीषों को हम दुनियावी चीजों में नहीं इस्तेमाल कर रहे? ये धोखा देना नहीं हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं? यहां लिखा हुआ है कि हम इस वेदी के नीचे आ सकते हैं, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन शर्त क्या है? हमारा भी बलिदान हुआ हो, हमने अपने प्राणों को अप्रिय जाना हो, अपनी इच्छाओं को अप्रिय जाना हो। और जब इन सारी बातों को हम लेकर चले तो वचन ये सिखाता है हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कब दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी कोरोना से कितने करोड़ों लोग मर चुके हैं, उसके बाद बर्ड फ्लू आ गया, अभी ये दोनों चीज गई है, कोई तीसरी चीज आ जाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल ये बार बार बताती है कि यहोवा के डरवइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। प्रभु अपने लोगों की रक्षा करना जानते, अपने लोग, और अपने लोगों के लिए रोमियो 8:9 में लिखा हुआ है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। और जब उसका जन ही नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में तो जा नहीं सकता है। और जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो धोखेबाजी नहीं कर सकता। यहूदा इस्करियोती ने क्यों धोखा दिया? प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने चाहा वो भी पर मेरे लिए इस्तेमाल हो, लेकिन बात वही आई कि उसने अपनी इच्छाओं का बलिदान ही नहीं चढ़ाया था, वो शहीद नहीं हुआ था अपनी इच्छाओं को लेके। और मेरे प्रियो, बाइबल में प्रभु ने बार बार यही सिखाया कि तुम में जो अपनी हर वस्तु को मेरे लिए दान नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता, वो मेरे लायक नहीं है। यह अंतिम दिन है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और आज बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रति सजग हो जाएं, इससे पहले कि परमेश्वर का प्रकोप आए। परमेश्वर छोड़ेंगे किसी को नहीं। वचन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि वो जहां भी हमें हिसाब देना है, वो स्वर्ग और न्याय सिंहासन के सामने जो होगा वो तो सब देखेंगे। हो सकता है यह छिप जाए, लेकिन मेरे प्रियो, हमको इस बात को सोचकर चलना है कि अगर ये प्रकाशित वाक्य या पूरा वचन हमको दिया गया है तो इसलिए कि इसके द्वारा हम अपने को जांचे और चौकन्ना रहे, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में उतरे और हम परमेश्वर के लिए जब तक जिंदा हैं इस्तेमाल किए जाएं। मुझे याद है एक बहुत अच्छे प्रचारक जब डेथ बेड पे थे तो उनसे एक दूसरे प्रचारक ने क्वेश्चन पूछा, जब आप तो पृथ्वी छोड़ के जाने वाले हैं, अगर प्रभु आपको एक वरदान और देते और आपको 2-4 दिन या 10 दिन का जीवन और मिलता तो क्या करते? बोले, हो सकता था मैं 10 आत्माएं और बचा लेता। इतनी अजीब और प्यारी सोच है कि प्रभु के लिए 10 और आत्माएं बचा लेता, जितने दिन का जीवन वो देते, यानी एक भूख थी आत्माओं को बचाना। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसी भी इंसान के नाश होने से खुश नहीं होते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि नरक में आदमी जाए, लेकिन कुछ लोग अपने कर्मों से बाजी नहीं आना चाहते। जिस काम को वो करते रहते हैं उसको छोड़ के प्रभु के पास आते हैं और फिर उन्हीं कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो शैतान को देखा में घसीटने का, वो घसीट ले जाता है। और वो ये बात जानता है कि इनकी अभिलाषा, इनकी इच्छा किस तरफ है, वो मेरी आपकी सबकी वीकनेस जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते कि हम अपने इन सारी वीकनेस को प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख रखें और बताएं, प्रभु ये हमारी कमजोरी है। और मैंने ये देखा है अपने 40 साल के अनुभव में जो प्रचार में किया अभी तक, कि प्रभु हमेशा खड़े हो जाएंगे मदद के लिए जब हम अपनी कमजोरियों को बताएंगे।
प्रभु करे कि काश हम इस वेदी के लायक अपने को तैयार करें जहां परमेश्वर के लोग जो प्रभु के लिए बलिदान हुए। यहाँ ये लिखा है जिन्होंने प्रभु के लिए अपने लिए प्राण दिए। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए प्राण देने का अर्थ यही होता है, कोई जरूरी नहीं कि मारे जाएं, लेकिन प्राण देने का अर्थ ये है कि प्रभु के लिए अपने प्राणों को अप्रिय जानना, अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं और जीवन के सुख को अप्रिय जानना। परमेश्वर करे तैयारी के साथ हम प्रार्थना में रहें और आने वाले दिनों के लिए अपने को तैयार करें। परमेश्वर की आशीष आप सबों के साथ हमेशा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबों के लिए है। आमीन।